मोबाइल पर नीरा से विभू ने कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बड़े भैया का फ़ोन आया था। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। फ़ोन कटने के बाद नीरा ने डॉक्टर स्वाति को अपने केबिन में बुलाकर बाकी मरीजों को उसके हवाले किया और खुद नीचे कॉरिडोर में पहुँच गई। विभू नीचे गाड़ी में बैठ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर नीरा बगल की सीट पर बैठ गई। भैया का फ़ोन आया था। अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, तुरंत पहुंचने को कहा है। पति के बगल में बैठी नीरा की आंखों की पलकें बार बार गीली होने लगी। पलकों की ओट में दुबकी तमाम यादें उभर आई। आंखों के सामने वह मंजर सजीव हो उठा जब शादी के अगले ही दिन अपने खानदानी पलंग पर परिजनों के बीच बैठी अम्मा ने नीरा के पीहर से आए दहेज की बेहुदा नुमाइश की थी। बड़ी भाभी के पिता का सूरत में कपड़े का बड़ा व्यापार था। दहेज में हीरे जवाहरात के साथ लाखों की नकदी भी लाई थी। दान दहेज चाहे ना देते, बारात की आवाभगत तो सही तरीके से करते। मझली भाभी अपने पीहर का गुणगान ऊंचे स्वर में करने लगी थी। विभू ने उसे बताया था कि मझली भाभी इकलौती बेटी है, सिरचढ़ी भी है। इस घर के तीनों बेटों में से विभू ही ऐसे थे जिन्होंने इंजीनियरिंग तक शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों बड़े भाइयों ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया। पापा ने उन्हें गद्दी पर बिठा दिया और धनाढ़ परिवारों की 8वीं और 10वीं पास लड़कियों से छोटी उम्र में उनका ब्याह भी करवा दिया। दोनों बहुओं के यहाँ से अम्मा को दान दहेज मिलता रहता, लेकिन जब तीसरी के समय उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा तो अलाव सी वह सुलग उठी थी। अम्मा ने ढेरों उदाहरण पेश किए तो विभू भी अपना आपा खो बैठे। अम्मा, नीरा के पिता सरकारी दफ्तर में अफसर हैं। सीमित आमदनी में से नीरा को डॉक्टर बनाया। फिर भी जो कुछ उनसे बन पड़ा दिया तो है, खाली हाथ तो विदा किया नहीं है। जुम्मा जुम्मा 2 दिन की पहचान नहीं और लगा बीवी की तरफदारी करने। थोड़े दिनों बाद तेरे ही सिर पर चढ़कर बोलेगी। यह सच है कि विभू ने नीरा से और नीरा ने विभू से प्रेम किया था, पर विवाह का प्रस्ताव विभू की ओर से ही आया था। ब्याह का दूसरा दिन था। पगफेरे की रस्म पूरी करने के लिए भाई रोहित उसे लेने आया। अम्मा ने एक नज़र फल और मिठाई के टोकरे पर डालकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। यह सब क्यों भिजवा दिया समधिन जी ने? वह उफनती हुई बोली और फिर उसी टोकरी में से कुछ फल, थोड़ी सी मिठाई और एक सस्ती सी कमीज अलमारी में से निकालकर उन्होंने रोहित की गोद में रख दी। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ी मझली भाभी की कुटिल हंसी में डूबी आवाज़ आई। बहन की ससुराल से मिली चीज़ का चाव तो होता ही है भाई को। कहीं आना जाना हो तो पहनना। शुभ्रांत परिवार से आई इन औरतों का दर्प कहीं भीतर तक नीरा को साल गया था। अपमान की यह पहली किरच थी। फिर तो दिन रात जाने अनजाने कई किरचें छलनी करती गई थी उसे। ब्याह को कुछ ही दिन हुए थे। विभू और नीरा देर रात गए हनीमून से लौटे थे। सफ़र की थकान और एक दूसरे के प्रेम में पगे जोड़े की सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। दूर किसी मील का भोंपू चीखा तो नीरा की नींद भंग हुई। अस्त व्यस्त सी उठी तो किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया। सामने अम्मा खड़ी थी। उनकी आंखें क्रोध बरसा रही थी। कमरे में आते ही विभू पर बरसीं। पूरा दिन बहू की ही गोद में बैठा रहेगा? अब यह यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जब जी चाहे इसकी गोद में बैठ लेना, पर इससे यह कह कि थोड़ा बहुत घर गृहस्थी का भी बोझ संभाले। अम्मा आंधी की तरह आई थी, तूफान की तरह निकल गई। नीरा संकोच से घिर गई। इस घर की सभी महिलाएं 8 बजे से पहले उठती ही कब हैं? सुबह सुबह नीरा चौके में चली गई। सारा काम अकेले ही करती रही। कोई सब्जी कटवाने भी पास नहीं फटका था। विभू ने उसे पहले ही बता दिया था कि बहाने बनाने में दोनों भाभियों को महारत हासिल है। नीरा ने पूरी टेबल पकवानों से सजा दी थी। शाम को घर लौटते समय उमा दीदी के मुंह से अनायास ही निकल गया, नीरा बहुत अच्छा पकाती है। पहली बार पीहर में छक कर खाया। दोनों भाभियों ने तो कभी पानी का गिलास भी ढंग से नहीं दिया। उस पल नीरा ने कनखियों से अम्मा के चेहरे के उतरते चढ़ते भावों को पढ़ने का प्रयास किया। शायद प्रशंसा के 2 बोल उनके मुंह से भी फूटे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन फ़ोन पर पापा बोले, नीरा बेटी कब से ज्वाइन कर रही हो? कल ही डॉक्टर अस्थाना मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। सोच रही हूँ पापा, उसने धीरे से कहा। बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे।
डॉक्टर हो, इस तरह घर बैठने से प्रैक्टिस छूट जाएगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था। इतने में विभू कमरे में आ गए थे। साथ में बड़े भैया भी थे। बोले, किसका फ़ोन था? समधी जी का। अम्मा बोली, बेटी को नौकरी पर जाने के लिए भड़का रहे थे। कान खोल कर सुन लो, मेरे घर की बहू नौकरी नहीं करेगी। विभू ने कहा, लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर इस घर में रहना है तो मेरे कायदे कानून से रहना होगा। अगर तुझे अपने कायदे कानून से चलना है तो तुझे अपने लिए अपना घर ढूंढना पड़ेगा। विभू जानता था कि माँ से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने अपना सामान लिया और नीरा के साथ घर से निकल गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नीरा अपनी डॉक्टरी छोड़े। गाड़ी रोककर विभू ने नीरा का कंधा पकड़कर झकझोरा। तब नीरा की तंद्रा टूटी और वह वर्तमान में लौटी। विभू ने कहा, घर आ गया। दोनों ने गाड़ी से उतरकर घर में प्रवेश किया और सीधे माँ के कमरे में गए। माँ को देखकर विभू की आंखें छलछला गई। इन 3 सालों में माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। नीरा ने आते ही डॉक्टर की सारी रिपोर्ट देखी और फिर माँ की सेवा में लग गई। समय से नाश्ता, खाना, दवाई सब नीरा करने लगी। 15 दिन में माँ का चेहरा बिल्कुल बदल गया। माँ थोड़ा ठीक लगने लगी। दोनों भाभियों को माँ की सेवा से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो दोनों तो अपने में ही मस्त थी। नीरा की सेवा से माँ बहुत खुश थी। एक दिन नीरा को अपने पास बिठाकर दोनों हाथों से उसके गालों को छू कर बोली, बेटी नीरा, क्या तू मुझे माफ़ कर पाएगी? कहते कहते माँ की आंखों में आंसू छलछला गए और नीरा भी रो पड़ी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।